श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को है महाशिवरात्रि और ये साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है। इस महाशिवरात्रि पर आप सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजन अर्चना करते हैं। पर दोस्तों, इस पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने के लिए आप लोगों को जो है पूजन सामग्री भी चाहिए पड़ती है, पूजन विधि भी चाहिए पड़ती है और इस पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन कैसे करना पड़ता है महाशिवरात्रि के दिन, ये भी आप लोग जरूर जानना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको फोटो के साथ में सारी चीजें बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को इस दिन पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, कब बनाना है, पूजन से कितने समय पहले बनाना है और जैसे ही आपका पार्थिव शिवलिंग बन जाता है तो आपको पूजन कितने समय करना है। इसके बाद में जो आपकी पूजन सामग्री है, वो पूजन सामग्री में आपको क्या क्या सामग्री चाहिए पड़ेगी, ये सारी चीजें हम आपको फोटो के साथ में बताएंगे। और पूजन सामग्री के बाद में आप लोगों को ये पूजन करना कैसे है ये भी बताएंगे। इसके बाद में आप लोगों को जो है जैसी आपकी पूजन हो जाती है महाशिवरात्रि की, इसके बाद में आप लोगों को जो है यहाँ पर अपने पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कैसे करना है, कब करना है, रात में ही करना है या सुबह करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में फोटो के माध्यम से बिल्कुल अच्छे से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप लोग भी महाशिवरात्रि के दिन ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग एक बार पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि की जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होता है, जिन जिन लोगों के घर में भी महाशिवरात्रि की ये पूजन होती है शाम 7 बजे से, भाई उनके घर में हमेशा भगवान शिव जी की कृपा बनी रहती है, उनके सारे काम बनना यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, उनकी सारी जीवन की दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो अगर आप लोग भी ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करने वाले हैं तो ये वीडियो एक बार पूरा जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी महाशिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन अर्चना जरूर कीजिएगा, और वो भी अपने पूरे घर परिवार के साथ में। इस पूजन को करने का समय शाम 7 बजे से है, ये बात हमने आपको बता दी। अब आप लोग फोटो के साथ में पूरी पूजन सामग्री देखिए और पूरी पूजन विधि समझिए और विसर्जन कैसे करना है ये भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर शिवलिंग बनाना बताएंगे, शिवलिंग कैसे बनाना है, और जब आप पूजन करोगे तो आप लोगों को किस तरफ होकर बैठना है, शिवलिंग की जलाधारी किस तरफ रखनी है, वो सारी चीजें हम सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद इस शिवलिंग का आपको पूजन कैसे करना है, मतलब वो विधि कैसी है भाई, वो आप लोगों को दिखाएंगे। उसके बाद में जो आपने शिवलिंग का पूजन किया है उसका विसर्जन आप लोगों को कैसे करना है, उस शिवलिंग पर जो जो सामग्री आपने चढ़ाई है भाई उस सामग्री का क्या करना है, ये सारे जो प्रश्न है ये आप लोगों के ही हैं, आप लोगों ने ही कमेंट्स किए, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस एक वीडियो को जिसने देख लिया भाई उसको ऑनलाइन पूजन अभिषेक के बारे में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, वो अपना ये पूरा ऑनलाइन पूजन अभिषेक अच्छे से कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमने आपको सामग्री तो पहले ही बता दी थी। ये हमारी बेलपत्र है, शमी पत्र रखा हुआ है, कनेर के फूल रखे हुए हैं, सफेद फूल यहाँ पर फिलहाल नहीं है, गुलाब का फूल रखा हुआ है ना। तो भाई सबसे पहले तो हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही आसानी से हम आप लोगों को बताएंगे, इसमें आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं है ना। देखो, पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना पड़ेगा, इस तरीके की बेलपत्र। देखो, बेलपत्र हम आपसे वापस से कह रहे हैं साबुत लेना आप लोग। देखो, ये बेलपत्र में आपको कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है, आप कहोगे नहीं दिख रही है ना, क्योंकि ये बेलपत्र है ही इतनी अच्छी, है ना। तो बेलपत्र बिल्कुल अच्छी वाली लाना, शुद्ध वाली लाना, खंडित वाली मत लाना, है ना। आप लोग अच्छे से छांट के ले लेना, थोड़े बहुत पैसे ज्यादा भी ले ले तो भाई अच्छी से जो है बेलपत्र आप लोगों को लेनी है ना। पार्थिव शिवलिंग बनाने से पहले आपको अपनी एक जो बेलपत्र है वो अपने पात्र के अंदर, अभी फिलहाल जो है हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, हम इसकी पूजन नहीं करने वाले, है ना, पर आपको पूजन विधि सारी बताएंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो जो है आप इस बेलपत्र को जब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए रखोगे तो इस बेलपत्र की जो ये डंडी है, इस डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना। जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो तो देखना, शिव जी की जो जलाधारी होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होती है, ठीक है। तो उसी तरफ आप लोगों को इस बेलपत्र की डंडी को रखना है। अब उत्तर दिशा आप लोग अपने ही घर में किसी से पूछ लेना, या मोबाइल में आजकल बहुत सिस्टम है जिससे कि आप लोग अपनी दिशाओं का पता लगा सकते हो। आप जिस समय जिस जगह पर बैठे उस समय सभी दिशाओं का पता लगा सकते हो। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि भाई आप इस बेलपत्र की जो डंडी है इसको जो है उत्तर दिशा में कर दो, है ना। तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारी इस साइड उत्तर दिशा है ना। देखो, ये डंडी का मुख किस साइड है, उत्तर दिशा की तरफ, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये उत्तर दिशा की तरफ मान लो। उसके बाद में हमारे पास में ये मिट्टी है। देखो, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप लाल मिट्टी लाओ, पीली मिट्टी लाओ, शूद्र हो तो ये मिट्टी लाओ, क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं। हम आपसे मात्र यही कहेंगे कि अगर आप इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को कर रहे हैं, आप सिर्फ काली मिट्टी लेकर आओ। काली मिट्टी भी अगर आपके घर में अच्छी वाली मिट्टी है, गमले में है, आप वहां से ले सकते हो। आपके घर में आंगन है, वहां से ले सकते हो, बस तुलसी के पौधे से, तुलसी के गमले से मिट्टी मत लेना, ठीक है। तो फिलहाल हम तो बाहर से जो है यहाँ पर मिट्टी लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल काली मिट्टी है और बहुत अच्छी मिट्टी है, ठीक है। मैं आप लोगों को पास से भी दिखा देता हूँ कैसी मिट्टी है, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ।
तो देख लो आप लोग कितनी साफ मिट्टी है, बिल्कुल साबुत मिट्टी है ये, है ना। तो अब देखो सबसे पहले करना क्या है, अभी फिलहाल हम लोग यहीं पर जो है ये पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। हम ऐसा कर लेते हैं कि मिट्टी को यहाँ पर नीचे रख लेते हैं कागज के ऊपर, और इस पे जो है हम पार्थिव शिवलिंग का यहाँ पर निर्माण करेंगे, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग के लिए निर्माण के लिए जो ये जल है ना, ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि इस जल को आपको 10 से 20 मिनट तक या आधा या 1 घंटे तक जो है अपने घर के रसोई घर में जाकर रखना है, जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है। और इस जल पात्र को ढक कर इसके ऊपर एक जो है चावल का दाना यहाँ पर आप लोगों को रखना है। उसके बाद इस जल से जो है इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अभी सिर्फ हम आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी उत्तर दिशा की तरफ हमने बेलपत्र की डंडी कर दी। अब सबसे पहले कि हम लोग क्या करेंगे, इसी पार्थिव शिवलिंग का जो है जो मिट्टी हमारे सामने है, इससे हम सबसे पहले शिवलिंग बनाएंगे, ठीक है। तो शिवलिंग बनाने के लिए ये जो मिट्टी है ये पहले से गीली है, क्योंकि दोस्तों अभी तो सब जगह बारिश हो रही है, तो आप जहां से भी मिट्टी लेंगे आपको गीली ही मिट्टी मिलेगी। तो ये वैसे ही अपने आप ही यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग आप लोगों के सामने यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हो तो भाई उसका आपको शिवलिंग बनाना पड़ेगा, मतलब लिंग का आकार देना पड़ेगा, जलाधारी पहले नहीं बनाना है ना। तो भाई जैसे भी आप लोगों से बन जाए भाई वैसा आप लोगों को पहले एक शिवलिंग का जैसा जो आकार होता है भाई वो वैसा आप लोगों को दे देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक शिवलिंग का आकार दिया। शिवलिंग का आकार देकर आप लोगों को इस बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती है ना, इसके ऊपर इस शिवलिंग को सबसे पहले रखना है, ठीक है। जैसे कि ये हम रख देते हैं, बीच वाली सबसे बड़ी जो पत्ती है भाई उसके ऊपर सबसे पहले आपको अपना जो शिवलिंग का रूप है उसे रखना है। अभी हमने जलाधारी नहीं बनाई, जलाधारी बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हमारी ये शिवलिंग है, इसको हमने यहाँ पर रख दिया है ना। अब शिवलिंग का जैसे हमने रूप दे दिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी और लेंगे और हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा यहीं से इसको ऐसे दबा लेंगे, ठीक है। दबाने के बाद क्या करेंगे वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। देखो थोड़ा आप इसे दबा लीजिएगा। देखो अभी मुझे पानी की जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मिट्टी पहले से गीली है, और इस मिट्टी को जब हम घर में लाए थे तो भाई इसको हमने शुद्ध कर लिया था, गंगा जल से शुद्ध कर लिया था। तो आपको भी हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है। मिट्टी को कहीं से भी निकालो, पहले उसे शुद्ध कर लेना। तो ये हमने ऐसे कुछ मतलब बना लिया, मिट्टी को चिपका लिया। अब क्या करना है आपको, मिट्टी को जो है इसी पार्थिव शिवलिंग के थोड़ा आसपास कर देना है ना, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, जलाधारी बना रहे हैं ना। तो जलाधारी बनाने के लिए हमें आसपास जो है मिट्टी रखनी पड़ेगी। अब हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐसी रख लेते हैं, इसके बाद में जो है हम लोग आसानी से चिपका लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है देख सकते हो, अब आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा शिवलिंग का आकार दिखने लगा होगा। आप टेंशन मत लो, हम आपको अभी पास से दिखाएंगे कि भाई ये शिवलिंग जो है अब कैसा दिख रहा है आप लोगों के लिए, है ना। और दोस्तों इस शिवलिंग की जो जलाधारी होगी ना, वो जलाधारी का जो मुख है वो भी आप लोगों को जो है उत्तर दिशा की तरफ करके रखना है। तो फिलहाल हमने उत्तर दिशा भी इस साइड मान ली है, और ये हमारा शिवलिंग है। सबसे पहले हमने ये शिवलिंग जो है इसको यहाँ पर रखा बीच वाली बड़ी पत्ती पर। उसके बाद में जो हमारी बाकी की मिट्टी थी भाई उसको हमने इसी शिवलिंग के आसपास में जो है डाल दिया, क्योंकि अब हमें जो है यहाँ पर जलाधारी बनाना है, ठीक है। तो जलाधारी भी आप लोग देख लो, इस तरीके से आप लोगों को करना है। और टेंशन लेने की बात नहीं है कि भाई आप लोगों से अच्छा नहीं बना है या बुरा नहीं बना है, कैसे भी जैसा आपसे बन जाए भी वैसा आप लोग बना लेना। बस ध्यान इस बात का रखना कि उस शिवलिंग में दरार ना है। अभी सिर्फ हम आपको बताने के लिए बता रहे हैं, बाकी अभी आपको थोड़ी बहुत दरार दिख भी जाएगी, तो भाई कोई इसमें वो मत समझना। पर आप लोगों को जो है थोड़ा अच्छा पानी मिलाकर उसे चिकना जो है अच्छे से कर लेना, ताकि उसमें जो दरार है भाई वो ना रहे, है ना। तो फिलहाल अभी भी हम लोग जो है सारी दरार मिटाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमें अभी पानी की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि ये मिट्टी पहले से गीली है ना। तो देख लो अब आपको थोड़ा थोड़ा शिवलिंग का आकार दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को शिवलिंग बनाना है। बीच वाली बड़ी पत्ती पर हमने जो है उत्तर दिशा की तरफ जलाधारी करके हमने ये शिवलिंग बना लिया है। जिस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होगा उसी तरफ जो है यहाँ पर जलाधारी का आगे का भाग होगा, है ना। जलाधारी का भाग जहाँ कहाँ पर होता है, उत्तर दिशा की तरफ होता है। तो उत्तर दिशा की तरफ हमने वैसी बेलपत्र की डंडी रखी हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको शिवलिंग बनाना है, ठीक है। तो देख लो आप लोग, है ना। तो अभी जो है आप ये भी पूछोगे कि भाई हम कितना बड़ा शिवलिंग बनाए। देखो ऐसा तो कुछ नहीं, पंडित जी ने बताया कि कितना बड़ा शिवलिंग बनाए। इस पूजन के लिए आप चाहो तो अपने अंगूठे के बराबर भी शिवलिंग बना सकते हो, मतलब छोटा सा शिवलिंग भी बना सकते हो, मीडियम साइज का शिवलिंग बना सकते हो, और अगर आपके घर में ज्यादा सदस्य हैं तो भाई आप बड़ा शिवलिंग भी बना सकते हो, ठीक है। पर जैसा भी शिवलिंग बनाओ अच्छा बनाना, उसमें दरार ना पड़े, वो खंडित ना हो, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से मेहनत करके 1-2 घंटे की मेहनत करके शिवलिंग बनाना। अभी फिलहाल हम आप लोगों को समझाने के लिए भाई ये शिवलिंग बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ये ऐसा दिख रहा है। बाकी साइड से आप अच्छे से डिजाइन डालना, ऊपर नाग देवता बनाना चाहो तो नाग देवता बना सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर चाहो तो बना देना, ठीक है, अच्छा रहेगा। तो आप देख लो आप लोग साफ साफ कि आप लोगों को ये शिवलिंग का आकार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पर आपसे हम एक प्रश्न जरूर करना चाहेंगे कि हमने जो अभी शिवलिंग बनाया है आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी में, वो कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो ये हमारा पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, आप लोगों के सामने अच्छे से देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। देखने में आप लोगों को बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। बस ये दरारों पे अभी ध्यान मत देना, क्योंकि अभी हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी में यहाँ पर बना दिया है। एक बार आप अच्छे से नजर मार लीजिए,
है ना, किस तरीके से हमने बनाया है, जलाधारी को उत्तर दिशा की तरफ करके रखा है, इस बेलपत्र की डंडी भी उत्तर दिशा की तरफ है ना। तो देख लिया आप लोगों ने। अब हम इस शिवलिंग को तो रखते हैं नीचे, है ना। अब जो हमने आपको सामग्री पहले बता दी थी भाई, वो सामग्री आप लोग एक बार और सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है इसकी पूजन विधि जानेंगे, ठीक है। पूजन विधि पंडित जी ने खुद बताई हुई है, आप उनके मुंह से सुनेंगे। उसके बाद में आप लोग इसका विसर्जन कैसे करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आप लोगों को ये पूजन विधि जो है, मतलब पूजन सामग्री जल्दी जल्दी बता देते हैं, वो आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले तो दोस्तों 1 लोटा जल जो कि हमारा ये रखा हुआ है, 1 लोटा जल के अलावा आपको एक पात्र में अलग से भी और जल रखना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में 21 गेहूं के दाने, देखो गेहूं के दाने और जो भी दाने हैं वही सारे हमने इसमें रखे हुए हैं। अभी हम खोलेंगे नहीं क्योंकि हम आपको पहले ये बता चुके हैं ना। तो 21 गेहूं के दाने हैं जो कि हमने इसमें रखे हुए हैं। उसके बाद में 5 कमल गट्टे हैं जो कि आपके सामने प्लेट में रखे हुए हैं। देखो इसमें कमल गट्टे और ये मतलब सुपारी है और ये हमारे काली मिर्ची है, ठीक है। तो ये इसमें 3 चीजें एक साथ हमने रख दी है ना। तो कमल गट्टे इसमें हो गए, चावल के दाने भी इसी पुड़िया में रखे हुए हैं। उसके बाद में काली मिर्ची हमने जरूर आपको पिछली वीडियो में नहीं दिखाई थी, तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं, है ना। तो काली मिर्ची ये कुछ इस प्रकार की होती है, देखो छोटी सी है ये, आप लोग ध्यान से देख सको तो देख लो इसमें, है ना। तो इस तरह की जो है ये काली मिर्ची होती है और ये काली मिर्ची आपको 21 लेनी है, कितनी 21, है ना। 21 काली मिर्ची आपको इस पूजन में आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। हम इसको वापस रख देते हैं। उसके बाद में काली तिल, ये हमारी 1 चुटकी काली तिल है, मतलब आपको इतनी नहीं लेना है, थोड़ी सी लेना है पूजन में। उसके बाद में धतूरा हमें उस समय ही जो है प्रयोग में लेना है, इसलिए हम उसी समय लाएंगे। धतूरा आप जानते ही हो, जिसके ऊपर कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, जो जहरीला होता है, जो शिवलिंग पर चढ़ता है, वो सिर्फ एक धतूरा चाहिए हमें पूजन के लिए, ठीक है। उसके बाद में बेलपत्री, कितनी बेलपत्री, 7 बेलपत्री। तो भाई बेलपत्री भी आप लोग देख लो, यहाँ पर हमने देखो 7 अच्छी साबुत बेलपत्र यहाँ पर छाट के रखी हुई है आपको दिखाने के लिए भी, ताकि आप लोग भी बिल्कुल ऐसी अच्छी बेलपत्र लाओ। अब आप खुद देखकर कहोगे कि हाँ भैया ये बेलपत्र तो बहुत अच्छी लग रही है, हम भी ऐसी ही बेलपत्र लाएंगे, है ना। तो भैया आप साफ साफ देख लो कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बेलपत्र ये लग रही है ना। तो ये 7 बेलपत्री हैं जो कि आप लोगों को लेकर आना है ना। उसके बाद में 7 शमी पत्र, हमने आपको शमी पत्र नहीं दिखाए थे, शमी पत्र देख लीजिए आप लोग। तो देखो हमने आपसे क्या कहा था, एक पूरी जो डगाल होगी मतलब छोटी छोटी पत्ती की, उसे आप एक शमी पत्र मानना। तो ये हमारी एक शमी पत्र है, फिर ये दूसरी है, ये तीसरी है। इस तरीके से आपको जो है शमी पत्र की 7 जो है छोटी छोटी ये डगाल जो होती हैं ये लेनी है ना। ये पूरी 7 शमी पत्र हैं जो कि आप लोग देख लो, हम आपको एक दिखाते हैं अच्छे से, आप लोग ध्यान से देखना। ये होती है शमी पत्र, है ना। तो फिलहाल देख लो, ये है शमी पत्र। देखो ये एक शमी पत्र माना जाता है ऐसे। अब इसकी एक पत्ती को आप एक शमी पत्र मत मानना, ये एक शमी पत्र होता है, ठीक है। ये एक हो गया, फिर ये दूसरी हो गई, फिर ये तीसरी हो गई, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, फिर सातवीं, है ना। इस तरीके से आपको ये 7 जो शमी पत्र हैं ये आप लोगों को पूजन में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 7 लाल फूल। अब देखो लाल फूल समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए गुलाब का फूल लेकर आया हूँ, ठीक है। इस गुलाब के फूल को आप लोग देख लो, ये गुलाब का फूल एक है, ठीक है। इसी तरीके के आपको 7 गुलाब के फूल चाहिए। पर अगर किसी कारणवश भैया आप लोगों के पास 7 गुलाब के फूल ना हो पाए, आपको एक गुलाब का फूल मिल गया, बहुत है। आपको क्या करना है, मात्र इस गुलाब के फूल में से एक एक पंखुड़ी तोड़नी है। कितनी, 7 पंखुड़ी तोड़नी है, क्योंकि हमें 7 लाल फूल चाहिए और हमें गुलाब का मतलब पूरे तो फूल मिले नहीं है। तो भाई एक ही गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं वो तोड़ लेना और अपने पूजन में कार्यों में उसे इस्तेमाल कर लेना। वो भी फूल का रूप ही यहाँ पर माना जाएगा। उसके बाद में 7 सफेद फूल, वो यहाँ पर फिलहाल हमने रखे नहीं हुए, वो हमने आपको पहले ही बता दिए। शिवलिंग पर चढ़ने वाले कोई भी एक फूल चुन लेना, उसमें से 7 फूल आप लोग अलग से लेकर आ जाना, ठीक है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है हमारे पंचामृत की सामग्री है, जो कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर है, जो कि आप लोगों को शुद्ध देसी गाय के दूध का ही सारी चीजें चाहिए। दूध भी शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, और जो हमारा घी है वो भी शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए, और जो हमारा दही है वो भी मतलब गाय के दूध से बना हुआ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में शक्कर आप लोग जानते हो, आपके घर के रसोई घर में आपको आराम से मिल जाती है। शहद की अगर बात करें तो ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल ही जाता है, वहां से जाकर ले सकते हो। अगर आपके पास पहले से रखा हुआ तो वही पहले से रखा हुआ भी ले सकते हो। उसके बाद में दोस्तों इत्र की बात करते हैं, तो इत्र भी आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा। ये हमने आपको पहले ही बता दिया, ये इत्र की डिब्बी है ना, इसके अंदर डिब्बी रखी हुई है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद में गंगा जल है। गंगा जल अगर आपके घर में रखा हुआ तो कटोरी में भरकर रख लेना, नहीं हो तो पूजन वाली दुकान पर आपको डिब्बी मिल जाएगी छोटी सी, ठीक है। उसके बाद में जो है गोल सुपारी हमने आपको बताई दी है। ये गोल सुपारी है, 3 गोल सुपारी जो हमें इसमें लगने वाली है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दी है, ये रखी हुई है ना, इसी में एक साथ हमने रख दिए 3 गोल सुपारी यहाँ पर, ये आपको लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है रोली और मोली, जो कि हम आपको बता देते हैं, ये होती है रोली कुमकुम, जो आपने सुना होगा, है ना। तो ये रोली है और ये मोली है, ये वो धागा है जो आप अपने हथेली में बांधते हो। देखो आप ये चीज भी ला सकते हो और ये चीज भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो रोली मोली जो है आप लोगों को इस तरीके से लाना है ना।
तो ये है रोली और ये है मोली, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए हम आपको बार बार ये चीजें बता रहे हैं ना। उसके बाद में अबीर और गुलाल की बात करें तो अबीर और गुलाल ये है, ये भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 2 पन्नियों में आपको अलग अलग चीज मिलेगी अबीर और गुलाल जैसी, तो ये आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मतलब पीला चंदन और लाल चंदन की बात करें तो वो भी हमारे पास रखा हुआ है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यह है लाल चंदन और यह है पीला चंदन, देख लो अष्टगंध कहते हैं पीले चंदन को, है ना। तो ये लाल चंदन है हमारा, ये पीला चंदन है ना। ये बात भी आप लोगों ने देख ली। उसके बाद में अगली जो हमारी सामग्री है वो है हमारा कपूर। कपूर फिलहाल हम लोग जो है गोलियों के रूप में लाए, पैकेट हमें मिल गई थी, तो भाई हमें ये कपूर जो है ज्यादा अच्छा लगता है तो हम ऐसा कपूर ले, आपको जो कपूर मिल जाए आप वो कपूर ले सकते हो, हमें ये अच्छा लगता है इसलिए हम ये लेकर आ गए। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों दीपक। अब दोस्तों जो दीपक आपको लेना है वो गोल बत्ती का लेना है और उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, और वो जो 2 दीपक होंगे वो मिट्टी के होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आटे के दीपकों का प्रयोग नहीं करना है। 2 दीपक लोगे, मिट्टी के लोगे, जो बड़े वाले दीपक होते हैं ना मीडियम साइज के, वो वाले दीपक लोगे, गोल बत्ती रखोगे और शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। इस तरीके से 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को ये लेने हैं 2 जनेऊ, जो कि आप लोग देख ही चुके हो। इसके बाद में लौंग और इलायची लेना है, जो कि हमने इस पुड़िया में पहले से बांध कर रखी हुई है, जो हमने आपको पहले ही दिखा चुकी है, ठीक है। उसके बाद में पान का पत्ता। पान का पत्ता ये आप देख लीजिए कुछ इस तरह का होता है, और ये आपको एक ही चाहिए, एक ले सकते हो, 2 ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से देख लो, ये हमारा एक पान का पत्ता यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास जो है 5 फल चाहिए हमें, जो कि 5 केले आप लोग ले सकते हो, या तो 5 सेवफल आप लोग ले सकते हो, जो आप चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद में धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो, हमने फिलहाल अगरबत्ती यहाँ पर लेकर रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है हमारी मिठाई। मिठाई के रूप में आप अपने घर पर ही चावल की खीर, साबूदाने की खीर, या जो आपको अच्छी लगे, हलवा वगैरह भगवान शिव जी की मतलब इस पूजन के लिए आप बना सकते हो। अगर आप बाजार का लाना चाहते हो तो वही वो आपके मन के ऊपर आप ला सकते हो, पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये पूरी सामग्री थी। तो भाई यहाँ पर आपने पार्थिव शिवलिंग तो बना लिया, अब इसकी पूजन कैसे करोगे, कैसे बैठना है हमें पूजन करने के लिए। तो देखो जिस तरीके से पंडित जी बैठते हैं हम आपको वो तरीका बता देते हैं। अब आप बहुत आसान तरीके से समझो, जब आप शिव जी के मंदिर जाते हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग को कैसे देखते हो कि उसकी जलाधारी उत्तर दिशा की तरफ होती है, ठीक है। तो उत्तर दिशा की तरफ होती है, तो आप किस तरफ जाकर पूजन करते हो, शिवलिंग के ज्यादातर सामने से तो जाकर आप पूजन करते नहीं हो, ठीक है। तो शिवलिंग का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है या उल्टा हाथ जो होता है शिवलिंग की तरफ, मतलब शिवलिंग का, भाई उस तरफ जो है आप लोग यहाँ पर बैठकर क्या करते हो, पूजन करते हो, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, या जो भी आपको चढ़ाना होता है वो चढ़ाते हो। ज्यादातर जो है उल्टे हाथ की तरफ बैठकर ही आप करते हो, बाकी कुछ लोग सीधे हाथ की तरफ बैठकर भी यहाँ पर पूजन कर लेते हैं, कुछ लोग सामने से भी कर लेते हैं। पर पंडित जी जो बैठते हैं दोस्तों, पंडित जी जो है, पंडित जी की शिवलिंग का भी जो है उत्तर दिशा की तरफ मुख होता है। जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक में, उसका उत्तर दिशा की तरफ मुंह होता है, और वो उल्टे हाथ की तरफ जो है बैठते हैं, मतलब शिवलिंग का जो उल्टा हाथ पड़ता है ना, उस उल्टे हाथ की तरफ बैठकर पंडित जी पूजन करते हैं। तो आप लोगों को भी जो है कुछ इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। उत्तर दिशा की तरफ सबसे पहले अपने पार्थिव शिवलिंग को जमा कर उसके उल्टे हाथ की तरफ आपको बैठकर अपने इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को संपूर्ण करना है, ठीक है। अब आप लोग देखिए पंडित जी द्वारा बताई गई वो पूजन विधि जो कि पंडित जी ने पिछले साल यहाँ पर कराई हुई थी, इसी तरीके से इस बार पंडित जी पूजन कराने वाले हैं। इस पूजन को देखने के बाद आपको कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। अभी इस पूजन के बाद आप लोग देखेंगे कि भाई इस पार्थिव शिवलिंग का हमें विसर्जन कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों को एक बात बताने वाले हैं। ये जो यहाँ से जो वीडियो शुरू हो रही है, ये पंडित जी की वो ऑनलाइन पूजन अभिषेक की वीडियो है, जो कि आप लोगों को कब चलाना है, जब आप लोग महाशिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे अपने घर पर ही रहकर ऑनलाइन पूजन अभिषेक कर रहे हो, क्योंकि ये पूजन घर पर ही की जाती है, पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। तो जब आप लोग शाम 7 बजे महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना शुरू करो, तो उससे पहले अपनी ये वीडियो जरूर चला लेना, क्योंकि ये वीडियो के साथ में ही आपकी ऑनलाइन पूजन अभिषेक पूरा होगा, क्योंकि इसमें मंत्रों का भी यहाँ पर पंडित जी द्वारा उच्चारण किया गया है और आपको पूरी विधि बताई गई है। तो यहाँ पर आप लोग इसे लगा लीजिएगा पूजन शुरू करते समय में, ठीक है। आज पावन सावन शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सुंदर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक आप और हम सब मिलकर बड़े भाव के साथ, जैसे अपने घर में भगवान शंकर, रिद्धि सिद्धि, श्री गणेश जी, कार्तिकेय षडानंद, अशोक सुंदरी, देवाधिदेव महादेव, 33 कोटि देवी देवताओं को लेकर पधार रहे हैं, ऐसे आनंद के साथ आज सुंदर 1 घंटे का जो सुंदर पार्थिव शिवलिंग पूजन है उसको अपने आनंद के साथ, भाव के साथ में सभी आनंद के साथ में करेंगे। हर हर महादेव। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनोहरि
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्रयाचम्यः 3 बार जल से आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा। हाथ धुलेंगे। हस्तो वृक्षाल्यम्मा गोविंदाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा शरवावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाच्च सवायाभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाच्च पुनातो पुण्डरीकाच्च पुनातो पुण्डरीकाच्च पुनातो। सभी लोग शिखा को स्पर्श करेंगे। पुरुष वर्ग, महिलाएं हाथ जोड़ेंगे। ओम मानस्तु केतनये मान आयुक्यमानो गोकुमानो असेगुरिका मानो वीरानुद्रवामिनो बधिर्वन्दः सतत्वा हवामहे। हस्तो वृक्षाल्यम्मा, हाथ धो लीजिएगा। प्राणायामः, चम्मच में जल लेंगे। ओम कारश्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः अग्नि परमात्मा देवता शुक्लो वर्ण शरीर फुद्ध्यर्थे सर्वकर्म आरंभे विनियोगः। अपने इष्ट देव का प्रार्थना करेंगे। ओम भू ओम भुवः ओम श्व ओम महा ओम जना ओम तप ओम सत्यम ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मा भूर्वा शोवरो मैं। यजमानः भाले शुष्ट तिलकम कुर्यात्। अपने मस्तक पर स्वस्ति तिलक लगाएंगे। टीका लगा लीजिएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। भद्रसूक्त पाठ पठेयुः। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान का ध्यान करिएगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनोभिर्वशेमहि देवहितञ्जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाजदानुचक्राजरसन्दनो नाम्मा पुत्राशो यत्रविदरो भवन्ति मानो मध्यारीर्गतायुर्गन्तोः अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनत्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। भगवान के पास चढ़ा लीजिएगा। हाथ जोड़ करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिएगा। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। भजे पुरंद्राभ्यां नमः। माद पितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि वहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यार्थसिद्ध्यर्थं गुहितो या सुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं वरं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये मङ्गलमूर्ते गङ्गणपतये नमो नमः। अथ संकल्पः हस्ते यच्छत पुष्पाणि च द्रव्यम्। हाथ में जल रखिएगा।
जो हम भगवान पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं उसका संकल्प करेंगे। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, दक्षिणा और थाली के अंदर एक गोल सुपारी रखी हुई होगी। 3 गोल सुपारी रखी है, उसमें से एक गोल सुपारी हाथ में संकल्प के लिए रखिएगा। और जो थाली में 2 गोल सुपारी रखी है वो भगवान शंकर जी के पास रख लीजिएगा। गणेश जी महाराज और माता जी के लिए संकल्प करेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णो नमः परमात्मने श्री प्राणोत्तमस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि दिति प्रादे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वन्वन्तरे अष्टामविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्ष तत्रापि परम पुनीते भारतवर्षे रामराज्ये आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मोर्दैकदेशे गंगायां पश्चिमे दिग्भागे नर्मदायां प्रयागादि नानातीर्थ युक्ते कर्म भूमौ मध्य रेखायां राजस्थान प्रांते अलवर नाम्नी जनपदे विजयनगर पावन प्रांगणे देव ब्राह्मणानां सन्निधौ विक्रम संवत्सरे 2080 साली वानशा के 1945 पिंगल नाम्नी संवत्सरे श्रीसूर्य दक्षिणायने बर्फाऋतौ महामंगलप्रदम मासे उत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य त्रयोदशीयाम् उपरान्ते चतुर्दशीयां शुभ पुण्यतिथौ मृगशीर्षा नक्षत्रे वृद्धियोगे घरकर्णे शनिवारवासरान्वितायां वृषभ राष्ट्रे श्रीचंद्रे मिथुन राष्ट्रे श्रीचंद्रे मिथुन राष्ट्रे श्री सूर्ये शेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगण गुण विशेषण विशिष्टायाम अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नामाहम्। सभी अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे, अपने नाम का उच्चारण करेंगे। सपत्नी को हम सपुत्रस्य सबान्धवस्य सकुटुम्बस्य बोलिए ममात्मनः ममात्मनः श्रुति श्रुति स्मृति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक चतुर्विध पाप क्षय द्वारा ममाश विजय आरोग्य प्राप्त्यर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप शमनार्थम विपुल धन धान्य ऋण रोग दोष क्लेश कष्ट पीड़ा दारिद्र्य निवारणार्थम व्यापारे लाभार्थम राज सेवायां उत्तरोत्तर वृद्ध्यर्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम अद्य शिवरात्रि परवांगभूत भगवान श्री शाम्ब सदाशिव प्रीत्यर्थम यथा मिलित उपचारै द्रव्यैः पूर्वकं श्री पार्थिव लिंग पूजनम् अहं करिष्ये। तन्नकत्वेन गणपत्यादि पूजनं च दीपपूजनं कुर्यात्। भगवान के चरणों में संकल्प छोड़ दीजिएगा। ओम जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तदुसुप्तगतदैवैति दूरङ्गमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हस्ते जल अक्षत पुष्पाणि, हाथ में जल अक्षत पुष्प रख लीजिएगा। अपने कुल भैरव का ध्यान करेंगे। ओम तीव्रदंत महाकाय कल्पांत धनोपमा भैरवाय मस्तुभ्यं अनुज्ञातुरमर्हसि। भैरवाय नमः। ध्यानार्थे आवनार्थे सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। वरुण भगवान का ध्यान करेंगे। आपके सामने कलश का पात्र रखा हुआ है,
जिस कलश से अपन सब पूजन कर रहे हैं उस कलश की पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान वरुण देवता का ध्यान करिएगा। ओम तत्वजामि ब्रह्मणा वन्दमान तथास्ते यजमानो हविर्विहे अहेणमानो वरुणे गोत्रसकं समानायो प्रमोखेः। अपां पते बम्बण्णाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ का अक्षत पुष्प भगवान वरुण देवता कलश के अंदर छोड़ दीजिएगा। अनामिका उंगली से स्पर्श करेंगे। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जल का प्रोक्षण करेंगे अपने ऊपर और अपने दीप पूजनम। भगवान दीपक देवता को प्रज्वलित कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दीपक देवता का ध्यान करिएगा। आपके पास में 2 दीपक होंगे, एक आरती के लिए और एक पूजन के लिए। उन दोनों दीपक में से एक दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान दीपक देवता का ध्यान करिएगा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। दीपस्य देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे सकलोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। घंट शंखार्चनम पूजनम। घंटी का पूजन करेंगे और शंख का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान शंख देवता और गरुड़ देवता का दोनों का ध्यान करिएगा। ओम पांचजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंखः प्रचोदयात्। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां घंटानां प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूज्यते। पूर्वश्वः घंट स्थापयामि। करुणाय नमः। आवाहयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गणेशम्बिकयो ध्यानम। आपके पास में थाली में 2 गोल सुपारी रखी होगी, उन दोनों का ध्यान करेंगे। एक भगवान गणेश जी महाराज और एक माता जी का ध्यान करेंगे। दोनों का ध्यान करेंगे हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे पशोमया हवजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदमा अम्बे अम्बिके बालिके नमानेति कश्चन पुस्तका सुभद्रिकां कान्तिलवासिनीं। गणेशम्बिकाभ्यां नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। फूल को भगवान गणेश जी और माता जी के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। अब भगवान गणेश जी महाराज और माता जी को जल से स्नान कराइएगा। प्रतिष्ठा। ओम मनो ज्योतिर्जुगदामाजिष बृहस्पतिर्जगमिमं तनोतरिष्टं जगुं फमिमं ददातो विश्वे देवा सह्यमादयन्त्यां। ओम प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा वरदो भव। 4 बार जल घुमाएंगे। भगवान गणेश जी को और माता गौरी जी को जल से स्नान करवाएंगे। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। शर्वांगी स्नानीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। भगवान गणेश जी और गौरी माता को पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचदासो देशेद्भवत्सरिता। पंचामृत स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताशिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्तेर्दाय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः। वस्त्रोपवस्त्र। आपके पास में नाड़े रखे होंगे। नाड़े का लच्छा भगवान गणेश जी महाराज और माता जी को अर्पण करिएगा। ओम विवासवासाः परिवेदागा सुरयनुभजायमानः तं धीरासा कवन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। भूर्वश्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते उपवस्त्रं समर्पयामि। ओम भुजातो ज्योतिगावः परमवरूतमावस्वः वासो अग्ने विश्वरूपकगुंव्यक्तिविभापशो। भूर्वश्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। तदोपरान्ते यज्ञोपवीतम्। आपके पास में जनवई रखी होगी। भगवान गणेश जी महाराज को जनवई पिनाना है, माता जी को जनवई नहीं पिनाना है।
सिर्फ और गणेश जी को ही जन्मे पिनाना है। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यसहजं पुरुष्टम् आयुष्यमग्रं प्रतिमोक्षशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते एक आचमनीयं जलं समर्पयामि। एक चम्मच जल छोड़ेंगे। गंधानुलेपनम भगवान गणेश जी महाराज और माता जी को चंदन लगाइएगा, कुमकुम लगा दीजिएगा। ओम त्वां गंधर्वा गणेशस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोकरे सोमो राजा विधान क्षमामुच्यते। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतम् ओम अच्छन्नमेव नन्दयप्रिया अदोकत स्तोकत स्वभानवो विभ्रामतिजो जानविन्द्रते हरे। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। ओखदेः प्रतिमोदतं भगवतेः प्रशोभनेः अवायुर्सज्वने वीरुतः पारिष्णवः। पूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। दूर्वाङ्कुरान् भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करेंगे। ओम कांडात् कांडात् परोहन्ति परुकः परुकश्वरी एवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च। दूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि। दो प्रान्ते नाना परिमल द्रव्य। ओम अहिर्भोगैः परेदिवाहुञ्जाय हेतिं परिबाधमानः सप्तमो विश्वाभयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाघुषं परिपातु विश्वतः। पूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। सुगन्धित इत्र भगवान गणेश जी को और गौरी माता को सुगंधित इत्र समर्पित करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधित द्रव्यं समर्पयामि। धूपं दीपं भगवान गणेश जी महाराज और माता जी को धूप दीप दिखा दीजिएगा। धूपम दीपम दर्शयामि। धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि। हस्तौ प्रक्षाल्यम्। धूप दीप दिखाने के बाद में हाथ धो लीजिएगा। नैवेद्य भगवान को फल अर्पण करेंगे, प्रसाद अर्पण करेंगे। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोद्योः समवर्तता पृथिव्यामो मनिषः श्रोत्रात् तथा लोकान् आकल्पयन्। 4 चम्मच जल छोड़ेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा आपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा अमृतापिदानाम स्वाहा। भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि। ऋतुफलम् ओम जाः फलनिर्जा अफला अपवाजा सुपिणेः बृहस्पति प्रसूताप्ता नो मुञ्चन्त कुंभसः। भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलं समर्पयामि। उत्तराभूषणम् उत्तराभूषणार्थे जलं समर्पयामि। एक बार जल छोड़ दीजिएगा। चंदन का छींटे देंगे। ओम अगुंफुनाते अगुंफुः पृच्छतां परुखा परुः गन्धस्ते सोममधुमलाय रसो अच्युतः। पूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। करोर्धृतं चन्दनं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। आपके पास में लौंग इलायची रखी होगी। लौंग इलायची नैवेद्य के पास में रख दीजिएगा। ओम जत्पुरुषेण हविका देवा जगमतन्वत बसन्तो स्यासेदाजं ग्रीकमयिनमः शरद्रविः। पूर्वः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवाफार्थं एला वंगं पुंगे फलसहितं ताम्बूलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा नैवेद्य में दक्षिणा रख दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत सदादानपृथिव्यामुदे मां कस्मै देवाय हविकाभिरेम। साद्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। आरार्तिक्यम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे पुष्प से। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी महाराज की आरती करेंगे अपनी जगह पर बैठकर। ओम इदगुं हवे प्रजननं मे असुर शरीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मवने प्रजावने पशुवने लोकवने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतोष्मात् सुदत्त। भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। मंत्रपुष्पाञ्जलि।
ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यापन्नाते हराकं महिमानः स्वजन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पूर्वश्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। विशेष अर्घ एक पात्र में सभी सामग्री पुष्प चंदन गंधानुलेपन इत्यादि सामग्री लेकर भगवान गणेश जी का विशेष अर्घ करेंगे। उसके अंदर एक सिक्का रख लीजिएगा और विशेष अर्घ भगवान के ऊपर चढ़ाना है। ओम रच्च रच्च गणाध्यक्ष रच्च त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां वयं कर्ता दाता भवाण्डवा द्वै मातुर कृपा सिन्धो स्वानमातुरप्रभो वरदस्तं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद। अनेन सफल अर्घेण वरदोस्तु सदा मम। विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। पूर्वश्वा गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेष अर्घ्य समर्पयामि। प्रार्थना भगवान गणेश जी का और गौरी मैया का प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय स्तुत्य विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वसबीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेता त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अग्रे शिव जी की पहले हम प्रतिष्ठा करेंगे। भगवान पार्थिव शिवलिंग जो हमने निर्माण किया है इनकी पहले प्रतिष्ठा करेंगे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरस्य ऋग्यजु सामान्य छंदा विक्रियामय वपुः प्राणख्या देवता आम्बेयं हेम शक्ति क्रोम कीलकं देव प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। ध्यानं शिवस्य ध्यानं। भगवान पार्थिव शिवलिंग का हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करिएगा। ओम ध्याये नित्यं महेशं व्रजजगभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिग्रहाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्तुर्मण्यकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलव पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भूर्भुवस्वः शाम्ब सदाशिवाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नंदीश्वर भगवान का पूजन करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान नंदी भगवान का ध्यान करिएगा। ओम आयंगोः वृषंक्रमिषदनमातरं पुनः पितरं च प्रयस्तुन्वः। नंदीश्वराय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। वीरभद्राय नमः। ध्यानार्थे आवनार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। कार्तिकेय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। कुबेराय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। नागराजाय नमः। ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। शिवस्य ध्यानं। फिर से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान पार्थिव शिवलिंग का ध्यान करिएगा। ओम ध्याये नित्यं महेशं रतिगणभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिग्रहाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलव पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। शिवाय नमः। पार्थिवेश्वराय नमो नमः। सकलोपचारार्थे अक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। जल से स्नान करवाएंगे भगवान भोलेनाथ को। आपके पास में पानी का कलश रखा हुआ है। भगवान को अच्छे से शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्रेतः श्रेताक्षोर्णस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलितारोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः। भूर्भुवस्वः शाम्ब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते पयास्नानं पंचामृत स्नानम्।
ओम पयः पृथिव्यां पयो खदीको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो दाः पयश्रुतिः प्रतिशः सन्तु मह्यं मा भूर्भुवस्वः फां सदाशिवाय नमः पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते तदोपरान्ते पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। दूध से स्नान कराने के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा और फिर दही से स्नान कराइए भगवान शंकर जी को। ओम दधिक्रावणो अकारिकं कृष्णोरसिवाजिनः सुरभिनो मुखाकर्णयायुगुंकितारिकता दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानान्ते फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते घृत, आप सभी के पास में घी रखा है, घी से भगवान शंकर जी का लेपन करेंगे। भगवान को घी से स्नान कराइएगा। ओम घृतं निक्षे घृतमस्य जो निर्घृते श्रितो घृतमस्य धामा अनुपदमा वहमादे स्वाहा घृतं भृगवति अभयम्मा घृत सदाशिवाय नमो नमः। घृत स्नानं समर्पयामि। मधु स्नानम् ओम मधुपादारितायते चरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोकदेः ओम मधुपातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तोकदेः मधुनक्तमुदोकसो मधुमत्पार्थिवगुङ्ग्रयः मधुजोरुष्णः पिता मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं वा, भगवान का शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में शक्कर से स्नान कराइएगा। शर्करा स्नानं मा ओम अपागुं रसमदवयफगुं फोर्जे फन्तगुं समाहितं मा अपागुं रसयोरवतं गृहाणतुमुपयामगिरहितो फेन्द्राय त्वाजुष्टं गृहाणे जगदे जोनिरिन्द्राय त्वाजुष्टतमं मा शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं मा, भगवान का शुद्ध जल से स्नान करा दीजिएगा। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में पंचामृत, आपके पास में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सभी चीजों को मिलाकर पंचामृत बना करके भगवान को स्नान कराइएगा पंचामृत का। ओम पंचनद्यः सरस्वती पिबन्ति सरोदसः सरस्वती तु पंचदासो देशे भवत्सरिता शाम सदाशिवाय नमो नमः। पार्थिवेश्वराय नमो नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। भगवान को फिर शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पांचजन्याः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते गंधोदक स्नानम्, भगवान को एक दोने के अंदर, एक कटोरी के अंदर चंदन घोल करके भगवान का स्नान कराइएगा। ओम त्वां गंधर्वाः अगस्त्वामिन्द्रस्वा बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् स्मान्तमुच्यत चन्द्रगन्धानुलेपनं समर्पयामि। स्नानं समर्पयामि। स्नानान्ते सुगंधित द्रव्य, भगवान को सुगंधित द्रव्य से स्नान कराइएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् शाम सदाशिवाय नमः। शुद्ध इत्रोदक स्नानं समर्पयामि। पुनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रम्, आपके पास में कलावा रखा हुआ है, नाड़े का कलावा भगवान को शंकर जी को अर्पण कर दीजिएगा। ओम विवासवासाः परमेत्यागा सौश्रेयानुभूतिजायमानः तं धीरासः गवनन्ति फाद्यो मनफा देवयन्तः शाम सदाशिवाय नमः। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतं समर्पयामि। भगवान शंकर जी को यज्ञोपवीत पिनाइएगा। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहजं पुरुस्तात् आयुष्यमग्रं पतिमुरुषोप्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। गंधानुलेपनम, भगवान को चंदन लगा दीजिएगा। ओम त्वां गंधर्वा अगनस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वान् स्मान्तमुच्यत गंधोदक स्नानं गंधोदक स्नानान्ते अक्षतं समर्पयामि। ओम अक्षन्नमी दयाप्रिया दोकतस्तोकत शुभानवो भ्रानविषयामति जोजान्विन्द्रते हरि अक्षतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि। ओकदेः प्रतिमोदं पुष्पवदेः पशुहरिः अस्वायुसजवरी वीरुता पारिषणवः पुष्पमालां समर्पयामि। बिलपत्रम्,
ओम नमो बिल्विने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरुदिने च नमः श्रुताय तुष्येनाय च नमो दन्तव्याय च अनन्याय च। बिल्वपत्रं समर्पयामि नानाफलं द्रव्यम्। एक पुष्प में सभी सामग्री लगाकर एक फूल के अंदर सभी सामग्री अबीर गुलाल हल्दी मेहंदी कुमकुम सभी भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा एक फूल लगा करके। ओम हेरे भोगै हे परे दिवाहुंजाया हे तें परिवाजमाना स्तगो विश्वाभयान विद्वान पुमान पुमान कुशलं परिपातु विश्वतः। नाना पल्लवद्रव्याणि समर्पयामि। धूपं दीपं च दर्शयामि धूपान्ते प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षाल्यं नैवेद्यम। भगवान को धूप दीप दिखाने के बाद में हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद में भगवान को नैवेद्य लगा दीजिएगा। ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं कृष्णोद्यो समवर्तापद्यागो विशासोताता लोकानागलयना। नैवेद्यांते 4 चम्मच जल। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयम उत्तरापोषणम जलम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि। फल को स्पर्श करिएगा। ओम जाहा फल निर्जा अपलापपाजा सुपिणीः प्रियस्वसी प्रसुस्तास्तानो मुञ्चन्तकुंभसः। चंदनम चर्चयामि चंदन से छींटा करेंगे। ओम अकुंसनाते अकुंसः प्रजतां परुखा परो गन्धते सो मधुमताय रसो अच्युतः। तांबूलम भगवान के नैवेद्य के पास में तांबूल रख दीजिएगा। लौंग इलायची तांबूलम समर्पयामि। ओम जत्पुरुषेण हविका देवा जगमतन्पत पसंतो व्यासेदाज्ञं ग्रेगमयमहासरद्वभिः। पूर्वश्वागणे संविकाभ्यां नामुखवाशार्थम् एलालवंग पुंगीफलसहितं तांबूलं समर्पयामि। द्रव्य दक्षिणा नैवेद्य में दक्षिणा रख दीजिएगा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्ताग्रे भूतसजातः पतिरेकासीत सदाधार पृथिवीजामुदे पांपस्मै देवाय अभिकाविधेमा। द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि आरार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणायां समर्पयामि। प्रार्थये ओम ध्याये नित्यं महेशं निर्भं चारुचन्द्रावतंशं लतृणाकल्पोज्जलाङ्गं प्रशमगर्भाभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातिस्फुरणैर्व्याकृत्यं वशानां विशिपाद्यं विशिवन्द्यं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। न्यास करेंगे। ओम मनोजोतिर्जुगदामाजफबृहभद्रजगमिमं तनोदर्ष्टं जगं संयं दधातो विश्वे देवासैमादयन्त्यामो प्रतिष्ठाय नमः। जजमान सभी अपने हृदय पर हाथ लगाएंगे और जजमान पत्नी जो बैठे हैं पास में वो हाथ जोड़ के बैठेंगे। ओम अवोदग्निः समिधा जनानां प्रदेनुमिवायते मुखाकं माजेवाय प्रभय ज्ञानः प्रभानव स्त्रेनाकामच्छ भूषिर्षे स्वाहा। शीर्ष को स्पर्श करिएगा। ओम मूर्धानन्देवो अर्धिं पृथिव्या वैश्वानरमता जातमग्निं कविगुं समराजमध्यं जनानां मापन् पात्रें जनयन्तु देवाः शिखाय मकट। शिखा को स्पर्श करिएगा। ओम ब्रह्माणिते ब्रह्मणा चादयां सोमस्ता राजा मृतेन उस्तामा उरोर यो वरुणसे गणोतु जनयन्तं वदन्तो कवचाय। ओम दोनों भुजाओं को स्पर्श करिएगा। ओम विश्वत चचोरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतिश्वात संबाहो यन्नमति संपत्ति द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। दोनों नेत्रों को स्पर्श करिएगा। ओम मानस्तो के तने मानवायु की मानो गोकुमानो स्वेगोरे मानो वीरान द्रवामिनो बदेर विमंतः पतिविद्वा हवामहे। शीर्ष के ऊपर से एक बार हाथ घुमा करके 3 बार ताली बजा दीजिएगा। अस्त्राय फट शिवस्य ध्यानम। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान पार्थिव शिवलिंग का ध्यान करिएगा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनये। भगवान पार्थिवेश्वर भगवान का अभिषेक करेंगे। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान का अभिषेक करेंगे। आपके पास में दूध रखा हो तो ठीक, नहीं तो अन्यथा जल रखा होगा, जल से भगवान का अभिषेक करेंगे।
चलिए भगवान का अभिषेक करेंगे। मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए भगवान पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवोदोदैकवे नमः बाहुभ्यां मुदते नमः जाते रुद्रशिवातनो घोरा पापकाफनीदयानस्तवासन्दमया गिरिसन्दा विचाकशेः जामि कुङ्गिरिसन्तः शिवाङ्गिरिताङ्कुरमाहि पुंसेः पुरुगञ्जगतशिवेन वज्रपाता गिरिवाचा पदामजे जतानः प्रविञ्जगतजूं सोमना असताद्यवोचन्दिवन्ता प्रथमोदैभ्यो भिज्ञ अहिंस सर्वाण्यं मयं सर्वाजुदान्यो धराचे परासो सौजस्तामो अरुणो गुरो सुमङ्गलः जय जैन गुंरुद्रा अवितो दिच्छुवृताः पवित्रफो वैखाकुलेणैमहे असौजो वसतति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा दर्शनदर्शनदः चापसजोवडयातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अतौजो अभिवानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्चतन्मनुस्तन्त्यो राप्त्यो जनाम्मा जास्यते सत्यवः पराता भगवो भपा विजन्नो कपर्दिनो विशल्यो मानवा उताने सन्दस्याय नमः कृष्णगन्धि जाते हेतैर्मिष्टमास्ते भूपते धनोदयास्मान् कृतभया परिवया परिते धन्वनो हेतिर्स्मान् वृत्तुषितः तौ युगतस्वारे अस्मिन् देहितं मा अभिधनुष्टुगुं शस्त्रचपते कुतु निफिर्जफल्यानां मुखा शिवो नः समनाभानमस्तायुधायानार्ताय विक्रमेव भाभ्यां मुदते नमो भाभ्यां तवधन्मने मानो महान्तमानो रकं मानो चन्दमतमानो चितं मानो वैः पितर्मोत्मातर्मानः प्रियास्तन्वोर्धरेका मानो कीर्तनै मानायुष्मानो भोगमानो शेकुलीर्का मानो वीरान्तमाविनो वदैर्यवन्ता सद्विद्वाहर नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च नमस्काराय च नमः शिवाय शिवतराय च ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृषभः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अष्टनेमिः सोमपाय बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो कलिकपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः बृहस्पतिः प्रतिशासन्तु मह्यं विष्णोर्नाटमस्विष्णोः विष्णोः सूर्यष्णो ध्रुवो शिवे द्वैत्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता दिया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम सत्यो जातं प्रपद्यामि सत्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नाथ भवे भविष्यं भवाय नमः वामे देवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बालाय नमो बलप्रदानाय सर्वभूततमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः तर्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मापतिर्ब्रह्मणो ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो मा ओम शिवो नाम सुदिते पिता नमस्ते अस्तु माहि निवर्तयाम्यायुने ख्याताय प्रजानना सुब्रता सुब्रजाय विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवो जदुरन्तन्न आशुभ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि ओम सर्वे काम्बा एकवेदां कृता विकिञ्चति ओम शान्ति 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 अस्तमृताभिषेको वस्तु अस्तमृताभिषेकः श्री शाम्ब सदाशिवार्पणमस्तु। बोले पार्वती पतये हर हर महादेव हर। भगवान का अभिषेक पूर्ण हुआ। अब भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। भगवान को अच्छे से शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालश्विनाः श्रेतः श्रेताक्षोरणस्तेरुद्राय पशुपतये कर्णाजामा अमलिप्तारोद्र नभोरूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं भगवान को वस्त्र पहनाइएगा। कलावा नाड़े का लच्छा भगवान को पिनाइएगा। ओम विवासवासाः परवेद्यागा सौश्रेयनवधिजायमानः तं देरासः कवयोन्यन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते यज्ञोपवीतम् ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्सहजं पुरुषात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोक्षोऽप्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतान्ते एकाचमनीयं जलं समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिएगा। गंधानुलेपनम भगवान को चंदन लगा दीजिएगा। ओम त्वां गंधर्वाग्निस्त्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् स्वागतमुच्यते
गच्छता गन्धान्ते अच्छतं समर्पयामि अच्छन्नमेवन्तय प्रियादुकतस्तोकतसवानवो विप्राणविष्टयामतियो जान्विपदते हरे अच्छतान्ते पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पमालिकायां समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि ओखदेः प्रतिमोदं पुष्पतेः प्रशोभरेः स्वायुभजितवरे भीरुता पारिष्णवः पुष्पमालां समर्पयामि बेलपत्रम् भगवान को बेलपत्र अर्पण करिएगा। ओम नमो बेलमेने च कवचिने च नमो परमेणे च मरुदिने च नमः श्रुताय च श्रेणाय च नमो दुन्दव्याय च अनन्याय च। अब जो आपके पास में सामग्री रखी हुई है, गेहूं रखे हुए हैं, गेहूं भगवान को अर्पण करेंगे। 21 दाने जो गेहूं के रखे हैं। ओम धान्यमपि धेनु हि देवाना प्राणायत्तो दानायत्वाभ्यानायत्वा दीर्घावन् प्रफीतिमायुके धाम देवो वः फविता हिरण्यपाणे प्रतिक्रमणा चित्रेण पाणिना चक्षुषे त्वां महीनां पयोषे। कमलगट्टे कमलगट्टे जो आपके पास में रखे हुए हैं 5। श्रीश्च तेलचेष्टपत्यां महोरात्रे पार्श्वेन चित्राणि रूपमशिरो व्याप्तं षडन्यकाण मुम्बैकाण सर्वलोकं मैकाण। अच्छा चावल के दाने 108 आखे चावल के दाने जो 108 रखे हैं वो समर्पित करें। अच्छन्नमेव प्रियादोकतस्तोकत शुभानवो व्रानष्टे जो जानविन्द्रते हरे। काली मिर्च जो आपके पास में रखी हुई है वो काली मिर्च भगवान शिव को समर्पित करें। ओम अर्धनिष्क्रांते वासो युद्धमानो महाशुरा तया महाशिना देव्या फिरश्चित्वा निपातितः। काली तिल जो आपके पास में रखी हुई है। ओम रियाश्च मे जावाश्च मे मखाश्च मे तेलाश्च मे मुद्गाश्च मे कलवाश्च मे प्रियंगवश्च मे मेवड़ाश्च मे व्यामकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे माफूराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। धतूरा शिव जी को समर्पित करें। ओखदेः प्रतिमोदं पशुपतेः प्रभुवरेः स्वाश्वजितवरे बेरुता पारिष्णवः। बेलपत्र शिव जी को अर्पित करेंगे 7। ओम नमो बेलमेने च कवचने च नमो वरमेणे च वरुदिने च नमः श्रुताय च श्रेणाय च नमो दुन्दव्याय च अनन्याय च। शमीपत्र शमी के पत्ते। सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संजोरिस्रवन्तु नः। गुलाब के फूल। ओखदेः प्रतिमोदं पशुपतेः प्रशोभरेः स्वाश्वजितवरे भीरुता पारिष्णवः। शाम्ब सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम् ओम नाभ्याशीदन्तरिक्षगं शेषोद्योः समप्रतदापभ्यामो गणिशः श्रोता तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीमुत्रापोषं जलं समर्पयामि। मुखफुद्ध्यार्थे शकलताम्बूलं समर्पयामि। पुङ्गीफलं महादिव्यं नागवेत्रम् एलादिचूडफेयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहीताम्। द्रव्यदक्षिणा ओम जत्पुरुखेण हविका देव यज्ञवतन्वतो बसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीग्मैद महाशरद्भिः। पाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थये हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज की पूजा में हमसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो हमें अपना बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागा नारायण प्रियमलंग मदापहारं वाराणसी पुरपते भज विश्वनाथ। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रार्थना पूर्वकं कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान की आरती के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। अपने अपने टीवी का आवाज थोड़ा तेज कर लें और
मोबाइल की आवाज तेज कर लें, अपने घर में जो गरुड़ घंटी हो वो बजाएं, बड़े प्रेम से बाबा की आरती उतारें। ऐसा महसूस होना चाहिए कि आज शिवरात्रि के दिन भोले बाबा सपरिवार हमारे घर में लक्ष्मी समृद्धि वैभव रिद्धि सिद्धि कुबेर भंडारी को लेकर पधारे हैं। बड़े भाव से आरती करिए सभी लोग अपने अपने घर में, टीवी की आवाज तेज करते हुए भाव के साथ। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायश प्राणश मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर रागी धारा। ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन दस वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे। ओ भोले दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी वनमाला धारी। ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर आगे। ओ भोले बागांबर आगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सागे। ओम हर 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के माते ओमाक्षर के माते यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नाथी ब्रह्मचारी। ओ भोले नाथी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव त्रिगुण समीति आरती जो कोई नर गावे। जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जपत हरा हर स्वामी मनवांचित बल पावे। ओम हर 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 महादेव जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा भोले पार्वती का प्यारा भोले ऊपर जलधारा भोले मगचाला भोले नयन वाला भोले नयन वाला भोले नयन वाला ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हर रागे धारा। ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे वेदं भागवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं हर हर महादेव। जलेन वेदले करणं देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्
मातरम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम मा ओम जगनेन जगनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनाकं महिमानः सजन्त्र पूर्वे स्वाद्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े तेरे द्वार पुष्पांजलि अर्पण करो महादेव करो स्वीकार। सांब सदा शिव चरणार बिंदे वेदोक्त मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। कृष्णनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा देवादिदेव महादेव से सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हमने जो आपकी आराधना करी, पूजन करी, अर्चना करी, आज शिवरात्रि का दिन, सावन का महीना, बाबा हमारी पूजन को स्वीकार करना। जो भी हमसे गलती हुई हो उसको क्षमा करना। बाबा से क्षमा याचना भगवान देवादिदेव महादेव से करेंगे और बाबा से विनती कर कर क्षमा याचना कर कर अभी ब्राह्मण देवता यहीं पर बाबा का सुंदर विसर्जन भाव भी कराएंगे। उसके बाद में ही आप लोग सब भाव के साथ में बाबा का जय घोष करेंगे। हर हर महादेव। पहले बाबा से क्षमा याचना कर लें। आवाहनं न जानामि न जानामि च वाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। अन्नदातृर्नास्ति तुमे शरणं मम तस्मात् कारणभावेन क्षम्यतां परमेश्वर। भगवान को विशेष भगवान देवादिदेव महादेव का आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी ने अभिषेक करा। आज शिवरात्रि है, बाबा का आप विसर्जन कल सुबह करें, बहुत अच्छी बात है। रात्रि को करें, बहुत अच्छी बात। जब पूर्ण रूप से अगर बाबा आज पूरी रात्रि आपके यहाँ पर विराजमान होते हैं, शिवरात्रि का अवसर है, पूरी रात बाबा की आराधना का अवसर होता है, 4 पहर पूजन होती है, इसलिए बाबा के यहाँ विसर्जन तो हमने बड़े भावों से मंत्रों के द्वारा कर दिया है। अब देवादिदेव महादेव का एक बार जय घोष बड़े भाव से करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। बाबा का मंत्र जाप मंत्र आनंद में करेंगे। अब विसर्जन हमारे ब्राह्मण देवता करा रहे हैं। आप हाथ जोड़कर बाबा का हाथ में चावल रखकर विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीम् इष्टकाम समृद्ध्यन्तर्तं पुनरागमनाय च गच्छ गच्छ पुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वराय ब्रह्मादयो देवस्तत्र ज्योताशना। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विसर्जन का क्रम यहाँ पर ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया है। आप प्रेम से थोड़ा सा पात्र को हिला देंगे और बाबा को जय घोष करेंगे। हर 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 बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। मेरा देवादिदेव महादेव आपकी झोलियां खुशियों से भरे। जिस कामना से आपने सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, मेरे देवादिदेव महादेव के सामने अपनी झोली पसार कर प्रणाम करना। बाबा मेरे कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भरना कि हम भी जिंदगी में एक आनंदमय शिव महापुराण की कथा करवा सके। ये हमारी झोली खुशियों से भरना, समृद्धि देना, वैभव देना और रोगों से मुक्त करना। बाबा ऐसी कृपा हम पर बनाकर रखना, सब कार्य सफल करना। हर हर। तो देखिए दोस्तों, अभी आपने पंडित जी के द्वारा पंडित जी की पिछले साल की जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक था वो पूरा देखा। अभी आपने पूजन सारी कर लिया। अब पूजन करने के बाद विसर्जन की बारी आती है। तो देखो, विसर्जन आप रात्रि में भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो, पर जो सबसे सही माना जाता है वो सुबह के समय का माना जाता है, ताकि आप लोगों को भी अपनी इस पार्थिव शिवलिंग को देखने का मौका मिले। क्योंकि जब आप इस पूजन को देखते हो, इस शिवलिंग को देखते हो अपने रात्रि में 11 बजे, 12 बजे या 1-2 बजे भी देखते हो, तो भाई आपको बहुत खुशी होती है। तो इसलिए भाई इस शिवलिंग को कुछ समय अपने घर में रहने देना, एकदम से विसर्जन
मत करना, रात्रि में भी कर रहे हो तो 1-2 घंटे बाद करना, एकदम से मत करना, ठीक है। बाकी सबसे उत्तम समय अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर, थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए तो उस समय जो है आपको इसका विसर्जन करना सही माना जाएगा, ठीक है। तो भाई विसर्जन कैसे करना है, ये सबसे जरूरी चीज है। विसर्जन करने से पहले शिवलिंग पर आपने बहुत सारी चीजें चढ़ाई होंगी, ये उसका क्या करना है, देखो शिवलिंग पर जितनी सारी चीजें चढ़ी हुई होंगी ना, उनका आपको सबको विसर्जन करना है। विसर्जन कहाँ करोगे, देखो विसर्जन किसी वृक्ष के नीचे कर सकते हो, और अगर शिवलिंग पर आपने कुछ प्रसादी के रूप में चढ़ाया तो भी आप उसे अपने लिए प्रसादी के रूप में भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर कुछ भाग उसका रख सकते हो, ठीक है। बाकी आपको सब कुछ विसर्जन करना है, किसी को भी कुछ रखना नहीं है, ठीक है। देखो विसर्जन करने के लिए आप पवित्र नदी में भी जा सकते हो, पर पवित्र नदी में जाओगे तो भाई वहां पर जो है कचरा वगैरह होगा, तो भाई आप या तो चाहो तो भाई ये पूरी पूजन सामग्री को जमीन के अंदर जो है मिट्टी के अंदर दबा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी वृक्ष के नीचे भी जाकर आप विसर्जन कर सकते हो, है ना, और आप लोग का जैसा मन करे भाई आप वैसा विसर्जन कर सकते हो। पर ये जो शिवलिंग पर चढ़ी जो सामग्री है इनका सबका आपको विसर्जन करना है, ठीक है। कुछ ही जो ऐसी सामग्री है जो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ इससे हम भगवान शिव जी के आशीर्वाद स्वरूप समझकर रखेंगे, तो उसे आप प्रसाद के रूप में रख सकते हो, ठीक है। बाकी सबका आपको विसर्जन कर देना है। सब सामग्री अलग करके आप पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन करना है, ठीक है। आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन सभी सामग्री के साथ में कर देना, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब विसर्जन कैसे करोगे वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो जहां पर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी हुई है उस जगह पर से आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग को अपने सर पर उठाकर लाना है। और पंडित जी ने बोला है कि गाते बजा कर लेकर आना है, मतलब गाते बजाने का कहने का मतलब है कि ताली ठोक के या थाली बजा के या घंटी बजा के आप लोगों को इस पार्थिव शिवलिंग को अपने इस पात्र तक लेकर आना है। ये जो पात्र है ना, ये आप लोगों को पहले से भरकर रखना है, एकदम से भरकर नहीं रखना है ना। आप विसर्जन करने वाले उसके कुछ समय पहले ही जो है ताजे जल से जो है एक पात्र भर लेना। हमने तो फिलहाल अभी एक जो है ये पात्र लिया है, आप एक मतलब बड़ा सा जो है जो भी टब है वो ले सकते हो, बड़ी सी जो तसला होता है वो ले सकते हो, या कोई भी बड़ा सा पात्र है ना, और उसके अंदर अच्छी मात्रा में जल भर सकते हो। ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। बाकी इससे बड़ा आप पात्र ले सकते हो, इससे ज्यादा आप जल भी भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये जो जल का पात्र है आपको अपने घर के आंगन में या घर के बाहर रखना है। अभी फिलहाल हमने घर के अंदर रखा हुआ है क्योंकि आपको समझाना है ना, इस वजह से। तो भाई ये जो पात्र है जल का जिसके अंदर आप विसर्जन करने वाले हो, आपको अपने घर के बाहर रखना है ना। देखो ये जो तरीका है पंडित जी ने इस वजह से बताया क्योंकि अभी बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सारी नदियां बिल्कुल फुल चल रही हैं और आप लोगों को विसर्जन करने में वहां पर तकलीफ होगी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इस पार्थिव शिवलिंग का नदी में, पवित्र नदी के जल में जाकर जो है विसर्जन कर सकता है, तो भाई वो वहां पर जाकर करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो भाई यही तरीका है अच्छा, यहाँ पर आप लोग विसर्जन कर सकते हो, ठीक है। विसर्जन आप कहीं पर भी करो, सरोवर तालाब में करो, बावड़ी पे करो, या तो पवित्र नदी में करो, या घर पे करो, जो विधि है वो एक सी ही रहेगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब आप पार्थिव शिवलिंग उठाकर लाओ तो भाई सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, इस पार्थिव शिवलिंग को जो है अपने हाथों में ले लेना है, ठीक है। और ध्यान रखना ये जो जलाधारी है ना पार्थिव शिवलिंग की, हमने आगे की तरफ ये जो जलाधारी बनाई है उत्तर दिशा की तरफ, इस जलाधारी का मुख हमारी तरफ होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो ना, तो इस तरफ आप लोगों की इस जलाधारी का मुख होना चाहिए, और इस जलाधारी का मुख जो है इस तरफ करके आप लोगों को फिर जो है अपने जल के पात्र के अंदर इसको लेकर जाना है, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे लेकर जाओगे, ये जो हमारा जल का पात्र है ना भाई, इसके अंदर हमें इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ध्यान रखना उत्तर दिशा की तरफ पहले था पर अब हमारी तरफ होना चाहिए, ठीक है। या आप भी उत्तर दिशा में खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस जलाधारी को देखते हुए आपको इस शिवलिंग का विसर्जन करना है, चाहे नदी में करो, चाहे बावड़ी में करो, या अपने घर में किसी भी पात्र के अंदर जल के अंदर करो, ठीक है। तो भाई ये आप लोगों को इस तरीके से विसर्जन करना है। देखो हमने ये विसर्जन किया। अब विसर्जन करने के बाद आपको ऐसा नहीं कि भाई इसके ऊपर पानी डालना है या कुछ अलग से करना है, बस विसर्जन करने के बाद छोड़ देना है। आप इतना जल लेना अपने पात्र में कि ये पूरा शिवलिंग डूब जाए, है ना। और ऐसा विसर्जन करने के बाद जो है, ऐसे विसर्जन को करते समय आपको ये जलाधारी जो है ना, इसको देखते रहना है। इसको देखते हुए भगवान से अपनी वो मनोकामना बोलना है जिस मनोकामना के लिए आपने अपनी इस पूजन को किया हुआ है, या भगवान से आशीर्वाद लिया हुआ है, या दुख और परेशानी के लिए किया हुआ है। तो भाई अपनी जो भी मनोकामना हो वो मनोकामना इस जलाधारी को देखते हुए बोल देना, और इस जलाधारी को देखते हुए आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। अब इसको छोड़ देना है, भगवान के पैर पड़ के यहाँ से उठ जाना है, इस पात्र को यहीं के यहीं रखे रहने देना है। अब यहीं के यहीं जब आपका ये पात्र रखा रहेगा तो कुछ समय बाद जो है ये मिट्टी अपने आप गल जाएगी, मतलब ये मिट्टी अपने आप फैल जाएगी। जब ये मिट्टी गल जाए, फैल जाए, उसके बाद में आप इस पार्थिव शिवलिंग की जो मिट्टी है इसको लेकर किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर डाल दो, या तो किसी भी गमले के अंदर डाल दो। बस गमला जो है तुलसी मैया का नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर जैसे ये मिट्टी पूरी घुल जाए, मिल जाए जल के अंदर, तो इस पूरे जल के पात्र को लेकर किसी भी वृक्ष के नीचे जाकर आप लोग डाल दो। आपके पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है वो पूरी हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों को जो है ये पूरी ऑनलाइन
ऑनलाइन पूजन अभिषेक यहाँ पर करना है। अब इसके अलावा दोस्तों आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो आप जरूर पूछ लेना। आपके लिए इतनी मेहनत करिए तो आपसे हम बस एक ही चीज चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल बटन को दबा देना। और हम आपको यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक सूचना और दे दें कि ये जो पंडित जी की ऑनलाइन पूजन अभिषेक है महाशिवरात्रि की शाम 7 बजे से, ये ऑनलाइन लाइव नहीं चलती है। पर अगर आप लोग कहोगे कि भैया ये जो महाशिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक है शाम 7 बजे से जो शुरू होगी, ये आप अपने चैनल पर लाइव चला दो और हमें समझाते जाना कि कैसे कैसे हमें ये महाशिवरात्रि की पूजन करनी है, तो जरूर हम आप लोगों को अपने ही इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग चला देंगे महाशिवरात्रि के दिन शाम 7 बजे की कैसे आपको ये ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है। पर ये हम तभी करेंगे जब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हाँ भैया आप जो है शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग चला देना और हमें बताना कि कैसे कैसे ही हमें यह महाशिवरात्रि की ऑनलाइन पूजन अभिषेक करना है। बाकी इसके अलावा हमने आपको सारी जानकारी बता ही दी है, आपको सारी चीज़ें समझ आई गई होंगी। इसके अलावा हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com भी है, जहाँ पर आप लोगों को महाशिवरात्रि के उपाय भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे और इसी के साथ में जो भी पूजन सामग्री है, पूजा विधि है, वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर भी आप लोग चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन अपने हाथ से मत जाने देना। ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है, साल की सबसे बड़ी महाशिवरात्रि होती है। इस दिन भगवान शिव जी आपको वो सब प्रदान करते हैं जिसके लिए आप लोग सालों से परेशान होते हो, सालों से जो आपकी मनोकामना होती है वो इस दिन पूर्ण हो जाती है इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक को करने के बाद। बाकी इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा शाम 7 बजे, वहां पर भी जो है रुद्राक्ष महोत्सव में जो है यहाँ पर शिव जी का अभिषेक किया जाएगा, तो आप लोग भी वहां के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।